हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस फ्रॉम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लास्ट क्लासेस में हमने इस चैप्टर की पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर से हम ये बता सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल लिटमस पेपर। अगर आपने लिटमस पेपर पे एसिडिक सॉल्यूशन डाला है तो क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड, ब्लू लिटमस पेपर रेड में रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला है रेड लिटमस पेपर पे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। धीरे 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 ब्लू से रेड होगा एसिड में और रेड से रेड लिटमस पेपर ब्लू होगा बेस में। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर से सिर्फ ये बता सकते हैं कि वेदर सब्सटेंस वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। हम ये नहीं बता सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चलो अभी बुक से देखते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ऐसे ही हम मिथाइलिन ऑरेंज ले सकते हैं या फिनॉक्सिलिन ले सकते हैं इंडिकेटर्स, और आप ये बता सकते हो कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या उसका पीएच कितना है, ये हम नहीं बता सकते इंडिकेटर ये वाले एसिड बेस इंडिकेटर से। उसके लिए हमें यूज़ करना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस इन द सोल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या था, हमने वाटर में एसिड मिलाया था कि एसिड में वाटर? वाटर में हमने एसिड मिलाया था स्लोली कंटिन्यूअस स्टीयरिंग से। इसका अगर उल्टा करोगे आप तो क्या होगा? स्प्लैश आपके फेस पे भी आ सकता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आप वाटर में एसिड डालते हो स्लोली एंड स्लोली तो एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? डाइल्यूशन। वाटर में हम एसिड डाल रहे हैं तो मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होगा? OH- आयंस या H+ आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम तो बढ़ाते जा रहे हैं, पानी हम ऐड करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम एसिड को पानी में डालते जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयंस या OH- आयंस का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या हम बता सकते हैं कि कितने आयंस हैं, H+ आयंस कितने हैं, OH- आयंस कितने, बता सकते हैं क्या? यस, हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अलग अलग आपको कलर मिलेंगे, जैसे कि ये आपकी बुक में फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, उसको यूज़ करके आप बता सकते हो कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लिया, उसमें कोई सॉल्यूशन डाला, जो कलर आया उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसका पीएच अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस। पी एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पोटेंस, और H हाइड्रोजन आयन के लिए हाइड्रोजन आयन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बुक से देख लें पहले। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। द P in pH stands for potence in German, meaning power. On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14. अगर pH 0 है तो मतलब वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH अगर 14 है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। P मीन्स पोटेंस, H मतलब H+ आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस। तो यहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ? अगर H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो pH कम होगा, माइनस आ गया ना इसका मतलब H+ आयंस अगर ज़्यादा है तो pH कम होगा, ठीक है। H+ आयंस जितने ज़्यादा उतना pH कम, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया? और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, अगर H+ आयंस कम है, H+ आयंस कम है तो pH ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा हुआ मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। आगे देखते हैं। pH should be thought of simply as a number.
pH क्या है, नंबर है 0 से 14 तक हो सकता है कुछ भी, विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर pH 0 से 7 के बीच में है, pH अगर 0 से 7 के बीच में है तो सब्सटेंस एसिडिक होगा, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो सब्सटेंस बेसिक होगा। अगर pH 7 है तो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। क्लियर? तो अगर सॉल्यूशन और pH हम ले लें, सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो pH 7 से कम होगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो pH 7 से ज़्यादा होगा, और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो pH 7 के इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर? आगे, द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर 7 से कम pH है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। देखो 7 से 0 तक अगर हम आते हैं, 7 किसी का pH है, किसी का फिर 6 है, 5 4 3 2 1 0, मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो शो, ये क्या शो कर रहा है, ये वाला प्लॉट, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जैसे से आप इधर आ रहे हो, मतलब 7 pH है तो H प्लस आयंस कुछ होंगे, 6 pH है तो H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे, 5 pH है तो H प्लस आयंस और ज़्यादा होंगे, और 0 पे pH अगर 0 है तो H प्लस आयंस सबसे ज़्यादा होंगे। क्लियर? तो ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। इधर आप आ रहे हो तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? क्लियर? अब बेस के लिए देखते हैं हम, 7 से 14 तक, 7 8, अगर pH 8 है, pH 9 है, 10 है, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, pH 14 है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है इस साइड पे, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। H प्लस आयन ये शो कर रहे हैं कम होता जा रहा है, और OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। Values less than 7 of pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution. Clear हो गया? That is increase in strength of alkali. Alkali तो पता है ना, alkali और base में क्या difference है? Water soluble bases are called alkalis. Generally, paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज टर्न कर लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन H प्लस आयंस। जितना ज़्यादा H प्लस आयंस उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा OH माइनस आयंस उतना स्ट्रॉन्ग बेस। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलार, हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H प्लस Cl माइनस आयंस, एसिडिक एसिड में CH3CO माइनस और H प्लस आयंस। तो इसमें भी H प्लस आयंस है और इसमें भी H प्लस आयंस है, दोनों ही एसिड है। ठीक है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ H प्लस आयंस। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो ज़्यादा, या डेफिनेशन लिख लेना स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन, एसिड्स विच गिव मोर H प्लस आयंस, एसिड्स विच गिव मोर H प्लस आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, करोसिव इन नेचर, सीवियर बर्न्स हो सकते हैं इनसे अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाए तो। ठीक है, लैब में आप लैब कोट पहन के काम करते हो ना, कभी देखा होगा लैब कोट में होल हो जाता, छेद हो जाता है, नहीं? चलो 11th में करोगे, कर लिया, अच्छी बात है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस मोर H प्लस आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस मोर H प्लस आयंस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो H प्लस आयंस इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, इसमें H प्लस आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक एसिड वीक एसिड है, इतना वीक है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूमेबल है वो। विनेगर सुना है सबने, विनेगर, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, वो वीक एसिड है। विनेगर हम यूज़ करते हैं ना, अनियन को फ्रेश रखने के लिए रेस्टोरेंट्स में देखा होगा आपने, विनेगर में डाल के रखते हैं, या फिर अगर आप घर में पनीर बना रहे हैं तो भी विनेगर से बना लेते हैं। ठीक है, तो वो वीक होता है, हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि बॉटल में लेके पी जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्लियर है, एंड दैट गिव लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। डेफिनेशन आप लिख लेना, दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस। वीक एसिड क्या हुए, दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस, जैसे एसिटिक एसिड। और जो भी खाने की चीज़ें होती है, साइट्रस फ्रूट, सब में जो एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, बताओ क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव मोर
will give more OH minus ions, or weak base will give less OH minus ions. ठीक है, हो गया कंप्लीट.